सरकारी स्कूल का हाल, नौजवानों का हाल, किसानों का हाल, सबका हाल बुरा है। ये सरकार शुरू में आई कही कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, और जब अभी तेजस्वी यादव 10 लाख का कर रहे हैं तब ये 19 लाख कर रहे हैं। तो इनको पहले 2 करोड़ दे दिए, अब फिर 19 लाख देंगे। मतलब ये लोग जनता को एकदम बुर्बक। आप क्षेत्र घूम लीजिए, आपको हर तरफ समस्या। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट देख रहे हैं। ये बेगूसराय है, बेगूसराय का तेगड़ा विधानसभा और बीहट चौक है। यहाँ पे अगर बात करें तो सीपीआई को महागठबंधन से 6 सीटें मिली हैं, जिनमें से 3 जो कैंडिडेट हैं वो बेगूसराय से ही आते हैं। और जब आप यहाँ आ जाते हैं तो एक और नाम जुड़ता है गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार का। दोनों हॉट सीट रहा 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। आप विधानसभा है और क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानियाँ हैं जिनको लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो इस बार चुनाव में हैं। क्योंकि नेता तो हर साल चुनाव में होते हैं, लेकिन जनता 5 साल बाद आती है और 5 साल बाद उसको हक मिलता है कि एक बार अपने ऐसे विधायक, ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो 5 साल उनके लिए काम कर सके। तो आप लोग कैसे विधायक को चुन रहे हैं और क्या मुद्दा है आपका? हम लोग वैसे विधायक को चुनेंगे जो क्षेत्र में शांति व्यवस्था का काम रखे, अपराध पर रोक लगावे, समाज की व्यवस्था जो समस्या है उसका निदान करने की कोशिश करे। लाल कार्ड, पीयर कार्ड, हरियर कार्ड, ऐसे तो बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, मुफ्तखोरों की सरकार है। घर नल जल योजना एकदम सरेआम लूट के धंधा है। गरीबों को फ्री में खाना रोक करके परदेश, क्या कोरोना एक भयंकर बीमारी का नाम लेकर के पूरे, ऐसे तो पूरे विश्व में हुआ है कोरोना, लेकिन हिंदुस्तान में तो एकदम से लूट का धंधा बन गया कोरोना के नाम। हम लोग यहाँ की सरकार को, बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार यहाँ के जनता के साथ धोखा किए, बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। यही हम लोगों का है। हम लोग यहाँ की समस्याएं नहीं, पहले तो मैं यहाँ की समस्याओं पे बात करूँगा, फिर आपसे मैं जानूँगा कि आखिर ऐसा क्यों है ना। यहाँ की समस्याएं बताइए, जो ज़मीनी समस्याएं हैं। ये बड़े बड़े नेताओं वाला छोड़ दीजिए। बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है और 2 लोकसभा, अभी अब 1 लोकसभा हो गया। जब बेगूसराय जिला में वामपंथी यानी हिंदुस्तान में जो विपक्ष की भूमिका जो निभाते थे, बेगूसराय उसमें से पहला विधानसभा लोकसभा क्षेत्र था। यहाँ पर जब वामपंथी सल्तनत थी तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र खुले, रिफाइनरी खुले, थर्मल खुले, यहाँ के लोगों के ज़मीन गया, उसका उचित मुआवजा दिलाया। लेकिन आज क्या हो गया? फर्टिलाइज़र में पुनः निर्माण हुआ, बंदी भी बीजेपी सरकार में हुआ और चालू भी बीजेपी सरकार में ही हो रहा है। लूट खसोट का धंधा है। यहाँ के लोकल मजदूरों की कोई पूछ नहीं है। लोकल मजदूरों के साथ ज़्यादती होता है। तुमको नौकरी करना है 300 रुपया देंगे। 8 घंटा काम करने का जो अंतर्राष्ट्रीय है उसको ध्वस्त करके यहाँ पर 12 घंटा खटाया जाता है मजदूरों को। संडे नहीं दिया जाता है। जब वामपंथी सरकार थी यहाँ पर ट्रेड यूनियन थी मजबूत। के लिए मतलब कोई यूनियन तो होगा ना। लेबर यूनियन एटक का मजदूर था। सीताराम लड़ाई नहीं लड़ता है। अब लड़ाई लड़ रहा, अभी यहाँ वर्चस्व में है एनडीए, यहाँ विपक्ष कुछ है ही नहीं। विपक्ष बोलेगा और वामपंथी का यहाँ पर अभी किसी तरह का कोई लेबर को मिनिमम रोजाना का कितना दिया जा रहा है? वेजेस क्या है? अभी 300 रुपया मात्र दिया है, जबकि 400 कुछ रुपया का है। मजदूर का 400 रुपया प्रतिदिन भुगतान होना चाहिए। लेकिन जब फैक्ट्री के अंदर में काम करने के लिए जाते हैं, आपके जैसे ठेकेदार के यहाँ जाते हैं, तो वो कहता है कि तुमको 300 रुपया मिलेगा, एतवार नहीं मिलेगा, ओवर टाइम का पैसा सिंगल में खटना होगा, 12 घंटा खटना होगा। बंधुआ मजदूरी का राज। यहाँ तो देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। ऋणंकित्वा घिटम पिबे, मोदी जी का कहना है कर्जा लेके खाओ, ऋणंकित्वा घिटम पिबे, घर बेच दो और बाद में बैंक। ठीक है, आप शिक्षा को लेकर के कुछ बोल रहे थे। शिक्षा सर यहाँ पर एकदम चौपट हो गया है। शिक्षा का नाम का कोई चीज़ नहीं है। अभी जो ये कोरोना लेकर जो बंद कर दिया गया है शिक्षा व्यवस्था, 0 क्लास से लेकर 7 क्लास तक, और ऊपर भी सब ये क्या ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन में कितना पढ़ाई होता है? बच्चा कितना पढ़ता है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में कहीं कुछ नहीं पढ़ाई होता है। हल्का फुल्का पढ़ाई होता है। ज़्यादा करके बच्चा गेम खेलने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ करने। जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उस दरमियान हर महीने का जो फीस है वो तो देना ही पड़ता होगा। देना ही पड़ता है, हर महीना का फीस देना पड़ता है। ये ऑनलाइन कर हो गया, क्या हुआ, ऑनलाइन हो रहा है पढ़ाई, फीस तो लग रहा है गार्जियन को। जैसे दे गार्जियन
सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी यहाँ पर ख़त्म है। सरकारी पूरे राज्य में खत्म है। पूरे जगह ख़त्म है। से नहीं 10 साल 15 साल से खत्म है। हाँ, पूरे सब जगह। ऑनलाइन पढ़ाई जो बता रहे हैं ये तो लॉकडाउन के दौरान हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पूरे 15 साल से खत्म है। पढ़ाई के नाम पर जीरो। तो इतने साल से ख़त्म है तो आप लोगों ने कभी इसके लिए आवाज़? किया गया कि अगले बार सुधर जाएगा, अगले बार सुधर जाएगा। इस बार मौका दीजिए, सुधर जाएगा। ये मौका तो बार बार आप लोग दे ही रहे हैं। कैसे बार बार दे रहे हैं? दे दिया, जो देना था दे दिया। अब नहीं कुछ नया देंगे। सरकार बदलना है, परिवर्तन लाना है, सरकार बदलना है। सीधा सा फंडा है हम लोग को, सरकार को हर हाल में बदलना है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे मालूम है? जहाँ से दे वो दे, चाहे नहीं। मोदी जी तो 2 करोड़ दे के चले गए। और मोदी जी तो 19 करोड़ बोले हैं, वो कहाँ 19 लाख बोले हैं 19 लाख बोले हैं, वो कहाँ से देंगे? वो भी तो कहाँ देंगे? वो भी तो कहीं काट कूट कर देंगे। मोदी जी भी बोले हैं 19 लाख 10 लाख की। सब अभी चुनावी हवा दे रहे हैं, लेकिन हमें सरकार बदलना है, यही बात है। अच्छा, किसानों को ये 6-6 हज़ार रुपये वगैरह जो आ रहा था वो आप लोग को आया? कितना किसान का आया बताइए ना। जो 1000 रुपया कहे लॉकडाउन में देंगे, कितना घर में लॉकडाउन में 1000 रुपया मिला है? किसी घर में मिला है? किसी घर में नहीं, बहुत कम घर में मिला है रियल केस, उससे ज़्यादा नहीं मिला है। क्या कह रहे थे बाबू? आओ जरा इधर सामने। क्या बता रहे थे आप यहाँ की समस्या है? यहाँ आप क्षेत्र घूम लीजिए, आपको हर तरफ समस्या ही नज़र आएगा। क्या क्या समस्या है? देख लीजिए सरकारी स्कूल का हाल, नौजवानों का हाल, किसानों का हाल, सबका हाल बुरा है। सरकार शुरू में आई कही कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, और जब अभी तेजस्वी यादव 10 लाख का कर रहे हैं तब ये 19 लाख कर रहे हैं। तो इनको पहले 2 करोड़ दे दिए, अब फिर 19 लाख देंगे। मतलब ये लोग जनता को एकदम बुर्बक समझ लिए, एकदम चाहते हैं कि सिर्फ जुमला में फंसा करके रखना है, चाहे जैसे रखना है। पूरे लॉकडाउन बिना तैयारी का लॉकडाउन कर दिए, कुछ नहीं हुआ लॉकडाउन में। पैदल चल कर आए हैं दिल्ली से, योगी आया था बिहार में देने के लिए अपना ज्ञान, लेकिन यूपी में जब मजदूर आ रहा था तो उसको मारा जा रहा था, उसके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा था। क्या करते हैं आप? हम अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरजू खान। कितने साल के हैं? 22। 22 साल के। कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी हम पार्ट 1 में। BA पार्ट 1। जी, BS। तो आप ये जो कह रहे हैं कि नेता लोग बेवकूफ़ बनाता है, तो कौन सा ऐसा नेता है जो आपको सच बोल के जाता है? अभी मैं जस्ट समझना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप युवा हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से नेता हैं जो आपको सही मायनों में सच बोलते हैं? आपको जो कह के जाते हैं अपने भाषणों में, जो वादे करते हैं वो आपके लिए करते हैं? क्या आपको किसी पे भरोसा है? इस बार वैसा कैंडिडेट हम लोग को मिला है। इस बार खड़े हुए हैं महागठबंधन की ओर से CPI तेघड़ा विधानसभा से रामरतन सिंह। अभी एक साथी आपको बताया ना कि जब यहाँ CPI था तो फर्टिलाइज़र चालू था, यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलता था। और जब ये हारे 10 साल 20 में जो आई, 10 साल जो आई यहाँ के विधायक, सब कुछ को चौपट करके चले गए, 15 साल ठग कर चले गए। तो इस बार जो कैंडिडेट आया है वह गरीब खुद भी है, और गरीब ही गरीब का हाल जानेगा। रुपया वाला तो रुपया वाले का हाल जानेगा, ये आपको ही पता है। गरीब है, गरीबे का हाल जानेगा। उसके ऊपर जो बीता है उसको मालूम कि मेरे ऊपर क्या बीता है, वही अगला के ऊपर बीता होगा। इसलिए इस बार ऐसा कैंडिडेट आया है रामरतन सिंह, जो खुद गरीब से दिन रात साइकिल से चलते हैं, पूरा ज़िंदगी साइकिल पर चल के बिता दिए हैं। तो इस बार इनको वोट देंगे और ये जीतेंगे, पूरा उम्मीद है। अगर ये जीते तो यहाँ के नौजवानों को ज़रूर रोज़गार मिलेगा, फर्टिलाइज़र में मिले या और जो जिस के लायक है उनके हिसाब से उसको नौकरी। नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल वाला बात है ना। 15 साल में लालू राज की ही बात होती है। आप लोग महागठबंधन से इस बार चुनाव में हैं, तो आप लोग लालू राज से कितना प्रभावित हैं और क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने इन 15 सालों में क्या कुछ कर दिया? नीतीश जी 15 साल में 5 साल काम किए, दारू बंद करवा दिए। दारू क्या बंद हुआ? कुछ हुआ दारू बंद? दारू तो पहले जाते थे लाने के लिए, अब तो फ़ोन करते हैं घर पर पहुंच जाता है डिलीवरी। दारू पकड़ते हैं तो जनता फंसता है, 20,000 25,000 उसको देना पड़ता है। दारू अगर थाना में गया, दारू बजाते थाना से बिक रहा है। क्या बंद हुआ? कहीं बंद हुआ? फैक्ट्री बंद कराइए तब न मन हुआ। आप दोनों तरफ से मर रहे हैं।